एक लड़का इतना गरीब था कि उसके पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज वही लड़का सबसे अमीर हो चुका है और दूसरों की मदद भी कर रहा है। बस समझो ऐसे ही कुछ कहानी है बीसीसीआई की और आज हम आपको यही कहानी डिटेल में बताने वाले हैं। आखिर बीसीसीआई इतना अमीर बोर्ड बना कैसे, जिस बोर्ड के पास 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम को प्राइज मनी भी देने के लिए पैसे नहीं थे। इनफैक्ट हमारी देश की स्टार सिंगर यानी लता मंगेशकर जी ने सिंगिंग कॉन्सर्ट किया था स्पेशली हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम को प्राइज मनी दिलवाने के लिए और तभी जाके जमा हुए थे 20 लाख रुपए और वही थी हमारे 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन की प्राइज मनी। और उससे भी शॉकिंग तो बीसीसीआई के पास उस वक्त बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आज वही बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड बन चुका है, इतना अमीर कि उसके आसपास भी कोई दूसरा बोर्ड नहीं है। पर सवाल यही है कि इतना गरीब बोर्ड आखिर क्रिकेट की दुनिया का इतना अमीर बोर्ड बना कैसे। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब से ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। साल था 1975, वेन्यू था इंग्लैंड। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप साल था 1979, वेन्यू था इंग्लैंड। उसके बाद तीसरा वर्ल्ड कप ईयर 1983, इस समय भी वेन्यू था इंग्लैंड। अब आप ही सोचो, तीनों वर्ल्ड कप का वेन्यू अगर इंग्लैंड हो तो इंग्लैंड बोर्ड का क्रिकेट के ऊपर कितना ज्यादा दबदबा होगा। पर इससे किसी भी टीम को अब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इनफैक्ट इंडिया तो 1983 वर्ल्ड कप जीत चुका था, तो इंडिया को भले क्यों प्रॉब्लम होगी। पर ये किस्सा शुरू होता है फाइनल मैच के पहले। तभी इंडिया के एक मिनिस्टर को इंग्लैंड जाके फाइनल मैच देखना था, तो मंत्री जी कॉल करते हैं उस समय के बीसीसीआई प्रेसिडेंट को, जो थे एनकेपी साल्वे जी। मंत्री जी साल्वे जी को कहते हैं हमें 2 टिकट चाहिए। साल्वे जी कहते हैं बिल्कुल, और तुरंत साल्वे जी ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को फोन लगाते हैं। तो बदले में साल्वे जी को जवाब ये मिलता है कि सॉरी, नो टिकट्स अवेलेबल। अब और कोई नहीं बल्कि खुद बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कॉल करके इंडिया के फाइनल मैच की 2 टिकट्स मांग रहा है और उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही है। बस वही से शुरू हुआ बदले का खेल। फिर क्या, बीसीसीआई ने ठान लिया अगला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं बल्कि इंडिया में होगा। पर जिस बोर्ड के पास बॉल खरीदने को भी पैसे ना हो, टीम को प्राइज मनी देने को भी पैसे ना हो, वो बोर्ड भला वर्ल्ड कप होस्ट करने का सोच भी कैसे सकता है। लेकिन साल्वे जी ने मानो कसम ही खा ली थी कि अगला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं होगा और उसे अपने धरती पे लेके आएंगे। और उसके लिए तभी स्टार्ट में उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को अपने साथ आईसीसी के सामने एक नई पॉलिसी रख दी। उस पॉलिसी का नाम था रोटेशन पॉलिसी, यानी अब हर वर्ल्ड कप अलग अलग देश में होगा। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर जाए और इंग्लैंड ने इसका खूब विरोध भी किया, मगर मेजॉरिटी इंडिया के साथ थी और यहीं पे बाजी पलट दी इंडिया ने। 1987 वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली इंडिया और पाकिस्तान को। अब बीसीसीआई के सामने था सबसे बड़ा सवाल। बाजी तो जीत ली पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ चुकी थी। अब वर्ल्ड कप अपने देश में करना और वो भी पहली बार कोई वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर होस्ट होने वाला था। इंग्लैंड के पास क्या कुछ नहीं था, पैसा, टॉप क्लास स्टेडियम, सब कुछ था और इंडिया के लिए जीरो से शुरुआत करनी थी। अब वर्ल्ड कप होस्ट करने का इंडिया को बेनिफिट तो होने वाला था, पर उसके पहले कई सारा पैसा भी तो खर्चा करना पड़ेगा। वो बीसीसीआई कहाँ से लाएगी। पर आपको तो पता है कि इंडिया ने अगर कोई कमिटमेंट कर दी तो वो किसी की भी नहीं सुनता। बीसीसीआई ने इधर उधर से फंड जमा करना शुरू कर दिया, कुछ फंड बड़े बड़े बिजनेसमैन से, कुछ फंड गवर्नमेंट। पर फिर भी बीसीसीआई को कहीं सारा अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा था। तभी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया धीरू भाई अंबानी ने, उन्हें फंड दिया और तभी से वर्ल्ड कप का नाम पड़ गया रिलायंस वर्ल्ड कप 1987। और पहली बार इंडिया ने कोई बड़ा इवेंट होस्ट किया था, वो भी वर्ल्ड कप जैसा। भले ही इंडिया 1987 का टूर्नामेंट ना जीती हो, लेकिन बड़ी सफलता यही थी कि इंडिया ने क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट को होस्ट किया था। डिप्लोमेटिकली इंडिया जीत चुकी थी। अब रिवेंज से ही सही, पर बीसीसीआई को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि इंडिया में क्रिकेट के लिए क्रेज कितना बड़ा है। अब बीसीसीआई को मिलता है दूसरा सोने का सिक्का, वो था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। उस वक्त कुछ सालों बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने जगमोहन दालमिया। अब
इंडियन बोर्ड को धीरे धीरे पैसे कमाने के तरीके समझ में आ रहे थे। कैसे? चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब दूरदर्शन इंडिया के क्रिकेट के मैचेस दिखाने को पैसे लेता था बीसीसीआई से, वो भी 5 लाख रुपए पर मैच। तभी जगमोहन दालमिया जी को ये तो पता चल चुका था कि ये कुछ तो गलत हो रहा है। मैचेस दिखाने के उल्टा पैसे बीसीसीआई को मिलने चाहिए और यहाँ दूरदर्शन हमसे पैसे ले रहा है। और उसके बाद बीसीसीआई गई कोर्ट में और फिर बीसीसीआई केस जीत भी गई और फिर पहली बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर बीसीसीआई ने पैसे कमाना शुरू कर दिया और बीसीसीआई को मिल गया पैसे कमाने का एक और तरीका। अब टेलीविजन मिल गया तो एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी और जब से एड्स दिखने शुरू हो गए बीसीसीआई को कहीं सारा मुनाफा होना शुरू हुआ था और ऊपर से क्रिकेट का क्रेज टेलीविजन की वजह से घर घर में पहुंचने लगा था। ब्रॉडकास्टिंग राइट से तो ऑलरेडी बीसीसीआई पैसे कमाना शुरू किए थे और फिर स्पॉन्सरशिप और क्रिकेट का क्रेज और बढ़ने की वजह से स्टेडियम के टिकट्स भी बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे बीसीसीआई का इनकम का ग्राफ ऊपर ही जाने लगा था। पर रुकिए, अभी पिक्चर तो बाकी है, क्योंकि अभी तो असली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आनी बाकी थी, जो है आईपीएल। आईपीएल ने बीसीसीआई को इतना मालामाल कर दिया कि खुद बीसीसीआई सोचने लगा आखिर हो क्या रहा है। वैसे बीसीसीआई को आईपीएल से प्रॉफिट की उम्मीद तो थी, पर इतना मोटा पैसा आएगा ये बीसीसीआई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वो साल था 2008। इंडियन फैंस वैसे ही क्रिकेट के दीवाने थे और जब से आईपीएल शुरू हुआ फिर तो ऐसा समझो कि 2 महीनों तक स्पोर्ट्स का कोई फेस्टिवल ही चल रहा हो। अब यहाँ पे बीसीसीआई के पैसे कमाने के तरीके तो सेम थे, फिर वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, मीडिया राइट्स हो, स्पॉन्सरशिप हो या फिर स्टेडियम के टिकट्स। पर इस बार डिमांड काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि क्रेज भी तो वैसे ही था। अभी आपको लेटेस्ट ही एग्जांपल लेके बताते। 2023 से लेके 2027 तक आईपीएल के मीडिया राइट्स सेल हुए हैं 48,390 करोड़ फॉर 5 इयर्स। हालांकि ये पूरी अमाउंट तो बीसीसीआई को नहीं मिलेगी, इसमें से 50% अमाउंट बीसीसीआई को मिलेगी और बाकी अमाउंट टीम में बटी जाएगी। तो अब आपको इससे तो अंदाजा आया होगा कि आईपीएल से बीसीसीआई की कमाई कितनी ज्यादा है। और जैसा हमने बताया ये तो एक तरीका हुआ, इससे और कई सारे तरीके हैं जिससे बीसीसीआई आईपीएल में कमाती है। तो क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जिस बोर्ड के पास बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं थे वही बोर्ड क्रिकेट की दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन चुका है। इनफैक्ट बीसीसीआई के आसपास भी कोई दूसरा बोर्ड नहीं है, फिर वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो या फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। हाँ, वही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिसने इंडिया को फाइनल मैच के लिए 2 टिकट्स देने के लिए रुलाया था। इसकी एक जमाने में मानो की मोनोपोली चल रही थी। आज वही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सामने घुटने टेक देता है। और हाँ, आपको बता दे कि बीसीसीआई इतना कमा तो रहा है पर वो कई सारे अपकमिंग टीम्स को मदद भी करता है। कैसे? आपको एक एग्जांपल बताते हैं। आज की डेट में अफगानिस्तान कितनी स्ट्रॉन्ग टीम, कितनी अच्छी टीम हो चुकी है आपको तो पता है, लेकिन उसके पीछे बीसीसीआई ने बहुत हेल्प की है। जैसे कि अफगानिस्तान टीम को इंडिया के स्टेडियम्स प्रोवाइड करना, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करना, अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में अपॉर्चुनिटीज देना। और ना सिर्फ अफगानिस्तान, बीसीसीआई ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, कई सारे बोर्ड्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर हेल्प की है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट में जरूर बताना।